तो प्रश्न ये उठता है कि क्या जो कभी थोड़े थोड़े दुखी हो जा रहे हैं वो कभी डिवोटी नहीं है? क्या जो कन्फ्यूजन में वो बिल्कुल भी डिवोटी नहीं है? क्या डिवोटी को कभी कन्फ्यूजन नहीं आ सकता है? क्या डिवोटी कभी दुखी नहीं हो सकता है? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे हमने एक पास टाइम भी देखा था श्रीला प्रभुपाद का, कि श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो दुखी है ही इज़ नॉट ए डिवोटी। तो ये प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न है। तो हमने ये भी बोला था कि हम इन सब ये जो कुछ माइलस्टोन है उससे हम खुद जज करके देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे डिवोटी हैं। तो इसका उत्तर ये है कि डिवोशन के अंदर भी डिग्री होती है। देयर आर डिग्री ऑफ डिवोशन। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि, और शास्त्रों में भी बताया गया है कि मेजरली उसके 3 डिवीजन होते हैं, ठीक है। एक होता है नियोफाइट, कनिष्ठ अधिकारी, एक होता है जो लिटिल मेच्योर होते हैं, मध्यमाधिकारी, और एक होते हैं उत्तमाधिकारी, है ना। डिवोशन के अंदर स्टेजेस होती हैं। तो ऐसा नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है डिवोशन कि आज तो मैं डिवोटी नहीं हूँ और कल तो मैं डिवोटी हूँ। जो भी चीज़ एकदम मतलब आइडियल लेवल पे बोली जाती है कि एक डिवोटी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसका मतलब है एक प्योर डिवोटी जो है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम श्रीला प्रभुपाद की लाइफ से देख सकते हैं कि कितनी भी मोस्ट डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो उसको कितना पीसफुली, एकदम काम, एकदम अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया एक महाभागवत का एग्जाम्पल। अब हम जस्ट जज कर सकते हैं कि हम जितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं या हम जितने ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम उतने ही कम डिग्री के डिवोटी हैं, है ना। उतने, या हम ऐसा कह सकते हैं हम उतने ही कम डिवोटी हैं। और जैसा मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये दूसरों को जज करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि भाई ये इतना गुस्सा हो रहा है, ये डिवोटी है कि नहीं। वो हमारा मतलब नहीं है ना, दूसरा कितना डिवोटी है कि नहीं है, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा सबसे बड़ा जो फर्स्ट चीज़ है वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले तो हमें खुद को प्योर डिवोटी बनना है, उसके बाद दूसरों को जज करना है। अच्छा, खुद के अंदर हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि मैं जितना परेशानी में रहता हूँ, जितना फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, मैं उतना कम लेवल का डिवोटी हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है। दोनों चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। भक्ति विनोद ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, ये बड़े, और जो षड गोस्वामी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कि जो एक बार कृष्ण का नाम लेता है, एक बार बोल दिया हरे कृष्णा, वो भी डिवोटी है ना। तो हमें इस कॉन्ट्रास्ट को समझना है थोड़ी सी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि एक तरफ जिसने एक बार भगवान का नाम ले लिया वो भी डिवोटी है, लेकिन हमारी पर्सनल असेसमेंट के लिए, पर्सनल बेंचमार्किंग के लिए, फॉर एग्जांपल हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उस एग्जामिनेशन में जब तक हम पीरियोडिकल असेसमेंट नहीं करते खुद का, तब तक हमें पता कैसे लगेगा। फाइनल सिलेक्शन तक आपको जाना है, उसकी कट ऑफ जो है वो 1000 नंबर रहती है। अब आपको 1000 नंबर तक पहुंचना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप आज 250 नंबर पे हो, 300 पे हो, 350 पे हो, 400 पे, 450 पे, 500 पे। अब भक्ति के अंदर वो असेसमेंट या तो होता है गुरु के अंडर हम डायरेक्टली रह रहे हैं तो वो करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर। अदरवाइज आज के टाइम के अंदर जब ये फैसिलिटी नहीं है कि हर आदमी गुरुकुल नहीं जाता है, घर पे ही रहता है, हम उसी हिसाब से डिवोशनल सर्विस फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी ये भी हो गया है कि हम खुद सेल्फ असेसमेंट करें, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते थे हर 15 दिन में हमें सिंहावलोकन करना चाहिए, है ना। जैसे एक शेर होता है, वो ऊपर एकदम चट्टान के ऊपर चढ़ के और देखता है दूर दूर तक एकदम नज़र फैला के कि कहाँ पे मेरा शिकार है कि नहीं है। सिंह की तरह अवलोकन जो होता है उसको सिंहावलोकन कहते हैं। उसी तरीके से वो कहते थे कि हमें भी हमारी भक्ति का सिंहावलोकन करना चाहिए 15 दिन में, हर 15 दिन में, कि हमने कितना प्रोग्रेस किया कि नहीं किया। तो जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं भक्ति में प्रोग्रेस के लिए, सिंहावलोकन करते हैं, तब हम इन सब ये जो पैरामीटर्स हैं इनसे खुद को जज कर सकते हैं। कितना मैंने सेंस ग्रेटिफिकेशन, पहले तो मैं चाय कॉफ़ी भी पीता था बहुत ज़्यादा, चलो मैंने वो छोड़ दिया, इसका मतलब ठीक है मैंने भगवान की दया से कुछ प्रोग्रेस की। इसमें भी हमें ये नहीं लेना चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, हमें ईगो भी नहीं आ जाना चाहिए। तो हमेशा वी शुड ऑलवेज थिंक कि बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद एंड कृष्णा आई कुड मेक दैट मच प्रोग्रेस, है ना। उसको एक्नोलेज भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्रोग्रेस की नहीं फिर हम अलग फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तो जो भी प्रोग्रेस, जेन्युइन प्रोग्रेस है, उसको हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि यार पहले तो मैं मूवी देखने बहुत रेगुलरली जाया करता था, अब मेरा नेचुरली इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मैं नहीं जाता हूँ थिएटर में मूवी देखने, तो मैंने डेफिनेटली प्रोग्रेस की, लेकिन वो श्रीला प्रभुपाद और कृष्णा की मर्सी से मैंने वो प्रोग्रेस की।
तो मैं उनको थैंक्स बोल सकता हूँ और इस हिसाब से इंट्रोस्पेक्शन कर सकता हूँ। तो वो सब जब बातें बोली जाती है उसका मतलब ये होता है कि हम कैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, जज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती है कि भाई हम तो डिवोटी है ही नहीं, हमें गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हमें गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर वीकनेस है, हम उस लेवल के कम डिवोटी हैं, तो हमें उस एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको बोलने की स्पिरिट जो है वो हमेशा वो रहती है। आई होप कि दिस अंडरस्टैंड्स योर डाउट्स रिगार्डिंग कि हम डिवोटी हैं कि नहीं हैं, और कि जो आदमी कन्फ्यूजन में रहता है। और हाँ, कन्फ्यूजन का मतलब ये भी नहीं है कि क्वेश्चन आना करना गलत है। प्रश्न पूछना एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिज़ायर्ड जो है डिज़ायर्ड एक प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। इनफैक्ट कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का जो इनिशियल स्टेप है, जब हम गुरु को सरेंडर होते हैं, तो कैसे हुआ जाता है? तद्विधि प्रणिपातेन, प्रत्यक्ष रूपेण निपात, प्रणिपात। तो प्रणिपात का मतलब होता है पूरी तरीके से सरेंडर होना स्पिरिचुअल मास्टर को। देन उसके बाद क्या करना है? परिप्रश्नेन सेवया, स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा भी करनी है और उनसे प्रश्न भी पूछना है सबमिसिवली। तो प्रश्न पूछना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब कन्फ्यूजन में बताया जाता है तो वो उसका मतलब ये था बताने का कि जब हम पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस को लेके ही कन्फ्यूजन में रहते हैं, मैं क्या करूं, कई बार माथा पकड़ लेते हैं, ओहो मेरे से तो ये सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही, मैं तो छोड़ देता हूं, सब कुछ नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इस तरीके की जो सिचुएशन है यहाँ पे उस कन्फ्यूजन की बात की जा रही है। प्रश्न पूछने को लेके गलत नहीं बताया जा रहा है ना। कोई आदमी इतना कन्फ्यूजन में रहता है क्या करूँ लाइफ को लेके, बेसिक जो उसके बोलते हैं ना बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, वो जो कन्फ्यूजन है, एग्जिस्टेंशियल जो कन्फ्यूजन है, या जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो डाउट है, ठीक है। एक आदमी बहुत हार्ड वर्क करता है, उसको भी पेन हो सकता है, लेकिन उस वाले पेन को गलत नहीं बताया जा रहा। जो एकदम फ्रस्ट्रेशन में रहता है कोई आदमी, वो माथा पकड़ के ऐसे करने लग जाता है ना आजकल, ऐसे वो एक वो दिखाते हैं, ऐसे गुस्से के अंदर वो आता है। अगर कोई इस हिसाब से रह रहा है, अगर बात बात में उसका टेम्पर लूज हो जा रहा है, वो किसी पे भी गुस्सा कर दे रहा है, खुद सेल्फ कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब है उसको बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। मतलब अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। हमें इस स्पिरिट में इन सब इंस्ट्रक्शंस को लेना चाहिए। आचार्य इन सब इंस्ट्रक्शन को इसी स्पिरिट में दे रहे हैं कि हम सुधार कर सकें। वो हमें क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बता रहे हैं। आचार्य आज जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हम लोगों को बैठ के क्रिटिसाइज़ करें, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें सुधारना चाहते हैं, और इसी स्पिरिट के अंदर वो ये सब इंस्ट्रक्शन देते हैं। और हमें जो भी क्रिटिसिज्म, एपरेंट क्रिटिसिज्म है, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, शिला प्रभुपाद आचार्य हैं, जो उनकी सुनने को मिलती है, हमें उन्हें बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट के अंदर लेना चाहिए। आई होप दैट दिस विल बी क्लियरिंग मैनी ऑफ योर डाउट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम सब की ड्यूटी है ये इंडियंस होने के नाते कि हम इस नॉलेज को पूरी दुनिया के अंदर फ्लड कर दें। जो भगवत गीता हैं और बाकी सब भी शिला प्रभुपाद के जो लिटरेचर्स हैं, उन सब का लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप खुद खरीदिए, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और अगर आप चाहें तो आप उनको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वी रियली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।